प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अगर दुःख में हैं, बीमारी में हैं, आपको लगता है कि मेरे शरीर में ऐसा रोग लग गया है कि अब मैं ठीक नहीं होऊँगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि जब आप रिपोर्ट निकलवाएँ तो वो रिपोर्ट ऐसी आई है कि आप चिंतित, दुखित, परेशान हो गए हैं। लेकिन आप जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने गलत बताया है, उस रिपोर्ट को यीशु मसीह के नाम से वो रिपोर्ट बदलने जा रही है। वो रोग हो, बीमारी आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के निकलने जा रहा है। जो डॉक्टर ने बोला कि अब तो सही नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी ऐसी रहेगी, रिपोर्ट में ऐसी बीमारी आई है, ऐसी रोग लगा है, लेकिन परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी रिपोर्ट बदलने जा रही है। हम लोग जब पढ़ते हैं दूसरा राजा की किताब आप 20 अध्याय में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है। उस व्यक्ति का नाम था राजा हिजकिय्याह। राजा हिजकिय्याह के जीवन में, उसके शरीर में रोग लग गया। जब उसको रोग लग गया, तो जब उसको पता चला कि मेरे शरीर में ऐसा रोग लगा है कि अब मैं नहीं बचूँगा, मरने के करीब में पहुँच गया, तब उसके पहले हो जब उसको पता चला कि मेरे शरीर में ऐसा रोग है, अब मैं नहीं बचूँगा, तो उसके पहले वो परमेश्वर के करीबी में जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, फूट-फूट के रोने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और तब यहाँ पर हम लोग 20 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि यह तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आँसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि तू जा, मेरे वो जो प्रधान के राजा हिजकिय्याह है उनसे कहना कि मैं तेरी प्रार्थना को मैं सुन लिया हूँ और मैं तुझे चंगा करूँगा। मैं तेरे आँसू को देखा हूँ और मैं तुझे चंगा करूँगा, क्योंकि परसों तू परमेश्वर के भवन में जाना। परमेश्वर उसको चंगा करते हैं और परमेश्वर उसके आँसुओं को मानो कि पोंछ डालते हैं। और परमेश्वर उस अभी वो चंगा नहीं हुआ है, लेकिन लिखा है कि परसों परमेश्वर के भवन में तू जा सकेगा। अभी वो जैसे बीमार था वैसा ही है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया और उसके शरीर में बल दिया, उसको शक्ति दिया और उसको उस बीमारी से, उस रोग से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। और वो जब भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, आप मानो कि एकदम जैसे पहले था वैसे हो गया, तब वो परमेश्वर के भवन में गया। और परमेश्वर ने क्या किया उसको, जब आप 6 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर ने उसके आयु को, उसको 15 वर्ष उसकी आयु को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, उसकी उम्र को लंबी कर दिया। 15 साल उसकी आयु बढ़ गई। तो आज परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं। जो आपको लगता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हमको ऐसा रोग लग गया, ऐसी बीमारी हो गई है कि अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके शरीर में कैसी भी बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मेरे परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि आपको उस रोग से, उस बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। आपकी रिपोर्ट को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बदल जाएगी और आप भला चंगा स्वस्थ हो जाएंगे।
जैसे परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को मानो ऐसा रोग लग गया था, मानो कि वो मृत्यु की कगार पर चला गया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने आंसू को बहाया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिए और अपने भविष्यवक्ता को भेजे यशायाह को, और आप बोले कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया हूँ, तुम्हारे आंसू को देखा हूँ, इसलिए मैं तुझे अब चंगा करूँगा और तू परसों भला चंगा होके परमेश्वर के भवन में जाएगा। तो आपसे भी आज यही बातचीत करते हैं परमेश्वर। आप ये मत सोचिए कि अब ऐसी रोग, ऐसी बीमारी, कितनी भी कठिन बीमारी है, कैसे भी रोग है आपके शरीर में, आपको लग रहा है कि कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन बस केवल आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। कैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट मानो कि आपकी ऐसी आई है कि आप एकदम दुखी, चिंतित, परेशान हो गए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। उस बीमारी को परमेश्वर चंगा करेंगे, उस रोग से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। जब राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उसकी आयु को, उसकी उम्र को परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दिए, ताकि वो मृत्यु के कगार पर था, उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको भला चंगा स्वस्थ कर दिए। वैसे परमेश्वर आपको भला चंगा स्वस्थ करने जा रहे हैं। हर एक बीमारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान, निराश मत होइए। बस खाली परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, ये निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, तुम्हारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो जाए। प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए, और जिससे राजा हिजकिय्याह के रोगों को परमेश्वर ने अ, दूर कर दिया, नष्ट कर दिया, और वो भला चंगा स्वस्थ होकर, उस पर लिखा, उसमें लिखा है कि परसों परमेश्वर के भवन में जाए, और ये सब भला चंगा हो गया कि परमेश्वर के भवन में गया। तो वैसे आप भी जब दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता आपके लिए मानो कि बंद पड़ा है, लेकिन सबसे बेस्ट रास्ता आपके हैं। जिस प्रभु पर आप भरोसा करते हैं, वो प्रभु आपको हर एक बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट बदलने जा रही है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, एकदम परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके भी शरीर में जो भी रोग है, बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु आप लोगों के सारे रोग, सारी बीमारियों को प्रभु सब दूर करने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि निश्चय उसने आपके रोगों को सह लिए, आपके दुख उठा लिए, आपकी शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। तो जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, परमेश्वर आपको सारी बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। जैसे राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसके शरीर में रोग लग गया था, वैसे परमेश्वर आपको भी सारी बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आपको केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। कैसी भी बीमारी है, कि शरीर आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए है, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, लड़के के शरीर में दुख, बीमारी, परेशानियाँ, इसी समय माँ के देती हूँ। यीशु नासरी के नाम से माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट
इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, बुखार, टाइफाइड बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी, सिर से लेकर पैर के नाखून तक मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। इसी समय यीशु नासरी के नाम से जिनके भी शरीर में, उनके शरीर में जीवन को छोड़ के निकल जा, क्योंकि प्रभु के कोड़े खाने से कि बेटी बेटी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए, सिर से लेकर पैर के नाखून तक गए। धन्यवाद, वो आपने छुटकारा दे दिया अपने लोगों की हर एक बीमारी। उस प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मन को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों से, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य वचन से प्रभु आपने बातचीत किया है कि कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी है जो डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, कोई भी रोग है, लेकिन आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट बदलने जा रही है। बस शर्त एक ही है कि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। असंभव काम को संभव करने जा रहे हैं परमेश्वर। आपकी रिपोर्ट बदलेगी, आपकी बीमारी आपके शरीर को, के जीवन को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, प्रभु जैसे आपने सारा बताया किया, हन्ना बताया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी बताया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, आप बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दे दिया प्रभु, आने वाले समय में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घर में शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु अपना प्रेम, अपना शांति, अपना आनंद, अपना खुशियाँ अपने लोगों के घर में दे प्रभु, जो रात में सोते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग जब सोने जाते हैं तो पूरे सपने देखते हैं प्रभु, उनके जीवन से पूरे सपने, डरावने सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और जब किसी से बातें भी करते हैं तो उनके अंदर डर रहता है, लेकिन डर मैं इसी समय कह देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने दाहिने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, ना दुष्ट से डरना, ना बुरे सपने से डरना है। और जब किसी से बात करते हैं तब भी आपको नहीं डरना, क्योंकि आपको बोलना है, प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर आपके संग में है तो आपको किसी से नहीं डरना है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के डर से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, स्कूल इंटर प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु,
क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रखो, तेरा पार देगी। जो बुद्धि प्रभु आपने सुलेमान जी को दिए थे, वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी बेटियों को दीजिए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में वीक है प्रभु, बच्चे स्ट्रांग होने पाए प्रभु। और जो भी पढ़े प्रभु जी, वो प्रभु जी उनके दिमाग में बैठे प्रभु, अच्छा से प्रभु पढ़ के जाके प्रभु अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद। अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। नई जॉब से ब्लेस करें, नए बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष देके ब्लेस प्रभु। प्रभु अच्छी लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करें। वो जो लोग चाहते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंताओं से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।